नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष की कुछ सूत्र कुछ योग लेकर। कुंडली में यदि जिस प्रकार से मैं अभी बतलाने वाला हूँ उन प्रकार से ज्योतिषीय ग्रहों की स्थितियां बने तो इसे कुछ ज्योतिषीय सूत्र कहते हैं, जो कि कुंडली विश्लेषण के समय आपको या हमको बहुत ही सुविधा पहुंचाते हैं किसी भी जातक की कुंडली का फलादेश करने में। तो यह योग यह सूत्र कैसे बनते हैं, किन किन ग्रहों की युतियां से बनते हैं और क्या क्या फल देते हैं, आइए इस पर चर्चा करें। देखिए, हमारा पहला जो ज्योतिषीय सूत्र है वह कहता है कि कुंडली में यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता हो उसको देखिए, यदि उसकी कुंडली में बुध दसम भाव के स्वामी के साथ युति करके कुंडली के नवम भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने बिजनेस के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करता है। जीवन में से जो भी अभिलाषाएं होती हैं उसे सब मिलती है। सिर्फ वह अपने बिजनेस को दिन रात बढ़ाने के बारे में सोचे, और सिर्फ सोचे ही ना, बढ़ावे भी, तब उसे उसके बिजनेस के अलावा और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती। मनुष्य की अभिलाषाएं इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, किंतु फिर भी वो अपने बिजनेस से ही सब कुछ पूरा कर लेता है। चाहे वो छोटा सा हो बिजनेस हो, उस छोटे को बहुत बड़ा कर सकता है। कैसे बनता है? कुंडली में जो दसम भाव के स्वामी हो, यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है और इस मेष लग्न में दसम भाव में मकर राशि बनती है। देखिए, पापक ग्रह हो शुभ ग्रह हो इससे नहीं मतलब, सिर्फ देखना है कि दसम भाव में कौन सा ग्रह की राशि बनी है। तो यहाँ पर शनि की राशि बनी है। इस कुंडली में बुध यदि शनि के साथ युति करके कुंडली के नवम भाव में बैठे तो ऐसा जातक अपने बिजनेस से ही सब कुछ प्राप्त करने वाला होता है। कुंडली का पहला सूत्र था। इसी प्रकार जो कुंडली का दूसरा सूत्र है वह कहता है यदि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और गुरु की युति बन जाए तो ऐसा जातक चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी संकट में फंसा हो, हर परिस्थिति में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। उसे किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती। आप कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति बनी है, तब आप अपने आप को देखिए। आपको जल्दी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे स्थिति कितनी भी अच्छी हो चाहे बुरी ही क्यों ना हो। भले ही आपके सामने हजार दुश्मन खड़े हो, आप उनसे बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई युक्ति सोच ही लेते होंगे। जो तीसरा सूत्र है वह कहता है कि कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि बनी हो। यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है तो यहाँ पर सिंह राशि बन रही है। आप समझिए यहाँ पर कन्या यानी 6 नंबर की राशि लिखी हो और इस 6 नंबर की राशि में यहाँ पर मंगल बैठे हो तो ऐसे जातक को जीवन में अनेकों बार प्रेम होते हैं, वह प्रेम टूटता है, हर फिर प्रेम होगा, फिर प्रेम टूटेगा, यानी उसे आए दिन हर हफ्ते ही उसका प्रेम बदलता रहता है। ऐसा जातक अत्यंत कामुक भावुक होता है। मंगल है, भावना में बहेगा, फिर अपने आप को संभाल कर किसी दूसरे के पीछे लग जाएगा। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की कुंडली में यह स्थिति भरपूर मात्रा से यदि बने, भरपूर मात्रा का मतलब यदि जो है प्रबल हो, मंगल प्रबल हो, उच्च का हो जाए। उच्च का कहाँ से होगा? कन्या राशि में, तो यानी मंगल के ऊपर मान ली उच्च ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसे मंगल को हर दूसरे हफ्ते, पहले हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई नया प्रेम होते रहता है। ऐसा जातक अत्यंत भावुक होता है। जन्म कुंडली देखिए कितना सिद्ध सूत्र है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला सूत्र कहता है यदि जन्म कुंडली में कुंडली पुरुष की हो तो इस सप्तम भाव में शुक्र अकेले बैठे हो। यहाँ पर भले 7 नंबर की राशि बनी है, उससे कोई मतलब नहीं। इस 7 नंबर में ही कोई शुक्र ग्रह अकेला, याद रखिएगा, और भी कोई ग्रह साथ ना हो, अकेला शुक्र बैठा हो, पुरुष की कुंडली हो, तब ऐसे जातक की मैरिज लाइफ बड़ी ही बेकार होने वाली है। वह तुरंत शुक्र का उपाय करे या भगवान शिव की आराधना करनी प्रारंभ कर दे। ऐसे जातकों के जीवन में भटकाव, रिश्तों में भ्रम, गलतफहमी, शंकाएं और दाम्पत्य खराब होने का पूरा चांस होता है। तो ये वह जातक मंगला हो गया या ऐसे जातक के ऊपर अन्य किसी ग्रहों, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, तब तो जरूरी है कि ऐसा जातक अपने गृहस्थ लाइफ को अवश्य खराब करेगा। इसी प्रकार जो अगला सूत्र है वह कहता है कि कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए और साथ साथ नवम भाव का स्वामी तथा 12वें भाव का स्वामी यदि मजबूत हो, बली अवस्था में हो, यानी उच्च का हो जाए या मित्र ग्रह के साथ हो, अथवा जो है अंश बल से भी मजबूत हो, तब भी ऐसे जातक को विदेश में जाकर अपना स्वयं का घर बनाने का योग बनता है। क्यों? चौथे भाव को स्वदेश कहा जाता है। स्वदेश का मालिक कुंडली के परमानेंट भाव, पूरा पहले समझिए, चौथे भाव को विदेश नहीं, अपना स्वयं का देश, चौथे भाव को अपना स्वयं का देश, 12वें भाव को विदेश आना जाना, 8वें भाव को परमानेंट विदेश, वहीं भी जाकर बस जाए। तो चौथे भाव का मालिक यानी अपने देश का मालिक विदेश में चला जाए, विदेश में चला जाए, परमानेंट विदेश में, ये परमानेंट विदेश है, वहां पर चला जाए। और जो नवम भाव का स्वामी है, भाग्य जिसे कहते हैं, वो मजबूत हो जाए, या जो विदेश का मालिक है वो मजबूत हो जाए। 12वें भाव को विदेश का भी, विदेश से जोड़ा जाता है, ये मजबूत हो जाए या भाग्य मजबूत हो जाए, तो ऐसे जातक को चौथे भाव को घर से भी जोड़ा जाता है। तो अपना स्वयं का घर
परमानेंट के लिए विदेश में बनाने को मौका मिल जाता है। तो चौथे भाव का मालिक अष्टम भाव में, नवम भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक मजबूत हो, बली हो, तो ऐसे जातक को परमानेंट के लिए विदेश में अपना स्वयं का घर अवश्य मिलता है। अगला सूत्र कहता है, देखिए ये सभी सिद्ध सूत्र हैं, इसमें आपको कोई भी अन्य परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ग्रहों की युतियां बनी है, कुंडली में ऐसे प्रकार से योग बने हैं, तुरंत कहिए भैया आपके साथ ऐसा होगा और विवाह आज ना तो कल 10 साल बाद जातक के जीवन में अवश्य घटित होगा। अगला देखिए, यदि जन्म कुंडली में किसी के लग्न मजबूत हो जाए, साथ ही साथ चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो वह राशि का पति मजबूत हो, यानी चंद्र की राशि मजबूत हो और चंद्रमा मजबूत हो, 3 ग्रह लग्न मजबूत हो, लग्नेश को नहीं लिया, लग्न मजबूत होना चाहिए, चंद्रमा मजबूत हो और चंद्र राशि मजबूत हो, तथा लग्न के ऊपर या चंद्र के ऊपर दोनों में से एक के, पुनः समझिए, लग्न मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो और चंद्र राशि मजबूत हो, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी मजबूत होना चाहिए। 3 ग्रह मजबूत हो गए, इसके बाद चाहे गुरु की चाहे शुक्र की दृष्टि लग्न के ऊपर चाहे चंद्रमा के ऊपर अवश्य पड़नी चाहिए। दोनों ग्रहों पर दोनों में से किसी एक की, लग्न के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर चाहे शुक्र की चाहे गुरु की दृष्टि पड़े तो ऐसे जातक को अवश्य जीवन काल में कोई ना कोई ऐसी पोस्ट मिलती है जो कि किसी ऊंचे अधिकारी की होती है। उच्च अधिकारी मतलब वो जिस क्षेत्र में काम करेगा वहां पर सबसे हेड बनकर बैठा रहेगा, ना हेड तो इतना तो अवश्य रहेगा, उसके नीचे 1000, 500, 200, 300 लोग या 25-30 लोग भी काम करने वाले हो। 25-30 का मतलब जैसे पुलिस फोर्स में चला जाए, पुलिस फोर्स में 1000-2000 कहाँ से रहेंगे, 20-30 IAS PCS या बिजनेस में है तो चेयरमैन ओनर किसी कंपनी का, स्वयं का बिजनेस का मालिक, ऐसा जातक बनकर बैठता है कुंडली में इस प्रकार से ग्रहों की युतियां बने तो। अगला सूत्र कहता है कुंडली के पंचम, सप्तम, नवम और एकादश भाव में, पुनः सुनिए, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश, 5, 7, 9 और 11वें भाव में शनि देव बैठे हों तो ऐसे जातक को संतान से कष्ट मिलता है। भाव राशि नहीं भाव को लिया, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में शनि देव अकेले बैठे हों तो ऐसे जातक को संतान से कष्ट मिलता है। उसी शनि के साथ यदि कोई और ग्रह बैठ जाए, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पापक ग्रह हो, तो ऐसे जातक की संतान उससे दूर भी जाकर रहती है दर्शकों। अथवा चाहे देखिए दूर रहने का मतलब चाहे नौकरी धंधे के काम के लिए अपने दूर चला जाए, आपसे मतलब ना रखे या आपको ही वृद्धाश्रम भेज दे, संतान दूर रहती है और यह सिद्ध सूत्र है, यह सिद्ध सूत्र है। देखिए मैं एक बात हमेशा कहते रहता हूँ कि ग्रह जो होते हैं वह आजीवन जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर किसी भी अवस्था में आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। कुंडली में यदि ग्रहों की युतियां बन रही है, ग्रह इस प्रकार से योग बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि विवाह के बाद बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही आपको त्याग कर दे या बच्चे की शादी हो गई आपको छोड़ दिया ना, किसी भी मोड़ पर भले ही वह 1 साल के लिए ही हो, किंतु ग्रहों की युतियां बनी है तो आपको वह परेशानी अवश्य मिलेगी। दर्शकों यह कुछ सूत्र थे जो कि कुंडली में आजमाए हुए 100% सिद्ध सूत्र हैं। कुंडली में बन रहा है, यदि पापक ग्रह हैं तो उनकी शांति करे, उपाय करे, अथवा देवों के देव महादेव की शरणागति ले ली जाए तो इन सभी ग्रहों की अरिष्टता का समन होता है। इन सभी ग्रहों में जितने भी दुर्योग थे उन सभी का समन होता है और अपनी लाइफ अच्छे से चलती है। इसलिए हमेशा महादेव की उपासना करते रहनी चाहिए और अपने ग्रहों को सुस्थिर करने के लिए सबसे अच्छा श्री नवग्रह चालीसा अथवा नवग्रह स्तोत्र इनका पाठ अवश्य करना चाहिए। दर्शकों इन सूत्रों को आप देखें कितने सिद्ध हैं, किन किन की कुंडली में बन रहे हैं, कैसा फल दे रहे हैं। भाई जब मुझे तो सिद्ध करके ही मेरी पुस्तक से परीक्षण भी किया गया, खुद सिद्ध सूत्र निकले। आप देखिए अपने अनुसार कितने सिद्ध सूत्र हैं, कितने गलत हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।